अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। अगला चैप्टर 4.4 और इसमें हमको निकालना है उप सारणिक, जिसको इंग्लिश में कोफैक्टर कहा जाता है, और दूसरा जो है सखंडन, माइनर निकालना है। इसमें उप सारणिक और माइनर निकालना है। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स में कोफैक्टर निकाल चुके हैं। तो कोफैक्टर किस तरह से निकाला जाता है और कोफैक्टर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, यहां पर हम लिख दिए हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में अगर माइनर का बात करें तो माइनर को एम के द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका हिंदी में सखंडन बोलते हैं इसको। और उप सारणी को कोफैक्टर कहा जाता है और इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है। और जब भी कोफैक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में हमको माइनर और कोफैक्टर ही इसमें ज्ञात करना है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। और ये भी जो चैप्टर है एक आसान ही चैप्टर है, और किस तरह से इसमें निकाला जाता है तो उससे पहले हमारे चैनल से जुड़े रहे, और जो पीछे का वीडियो नहीं है देखे, कम से कम देखकर तभी इसको देखे, ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पर 4.4 में आपको क्वेश्चन किस तरह से बनाना है देखते हैं। उप सारणी, कोफैक्टर, सखंडन, माइनर, माइनर को एम और इसके द्वारा ए। और पीछे थोड़ा याद करते हैं कि जब कोफैक्टर ए इनवर्स निकलवाते थे तो ए इनवर्स में हम वहां किसका मान निकलवाते थे, माइनर का मान निकलवाते थे। और माइनर का मान कैसे निकाला जाता है वो हम देखते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बताएंगे तो तुरंत याद आ जाएगा, वो इस तरह से निकलेगा। और ये भी हम निकलवा चुके हैं। दो यहाँ पर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है, मतलब 2 ऑर्डर 2 का है। और यहाँ पर जो है 3 ऑर्डर 3 का भी होगा। तो पहले जो ए इनवर्स निकलवाए थे वही क्वेश्चन है यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर 2 4 3 0 दिया है, तो हमारा पहला मान क्या होता है, A11 होता है। दूसरा मान क्या होता है, A12 होता है। और उसके बाद A21 और A22 होता है। 2 क्रॉस 2 में मतलब 2 ऑर्डर 2 में क्या होता है, पहला मान प्लस, दूसरा मान माइनस, और फिर माइनस, और यहाँ पर क्या होता है प्लस। अगर यही 3 ऑर्डर 3 का रहता तो मान क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। और फिर अगर कॉलम से भी लेते हैं तो हमारा प्लस माइनस क्या होगा, प्लस। यही चीज है, मतलब 3 ऑर्डर में हमारा मान क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं माइनर हमें कैसे निकालना है, माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए हमको करना क्या है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर 2 में क्या करना है, तो सिंपल इसके उल्टा पुल्टा लिख देना है। उल्टा पुल्टा 2 के उल्टा कौन सा हो जाएगा, 3, और 3 के उल्टा 2, 0 के -4, और -4 के क्या हो जाएगा हमारा 0। जब मान को उलट कर लिखेंगे क्रॉस में तो यही हो जाएगा, मान को उलटना मतलब माइनर। और माइनर जब भी निकालना होगा तो बस यही काम करना है, मान को उल्टा लिखना है। जैसे A11 के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, A22, और A12 के हो जाएगा A21। बस इसके उल्टा करना है। जैसे 12 के उल्टा का हो गया हमारा 21, और 11 दूना 22, बस उल्टा। और यहाँ पर जब कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर को जो बताया है कि ए के द्वारा सूचित किया जाता है, कोफैक्टर जब निकालेंगे तो यही इसी मान को यहाँ लिख देंगे। लेकिन ये जो साइन है हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला, तो इसी साइन से सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, +1 लेके -1, +1 और -1। जब इस टाइप से निकाल देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से हमारा 3 ऑर्डर 3 वाला भी बनेगा। तो इसको निकालते हैं सबसे पहले। अब देखना है 2 का हमारा माइनर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का कितना हो जाएगा 3, और 4 का कितना हो जाएगा हमारा 0, 0 का -4, और 3 का हमारा कितना हो जाएगा 2। यही हो गया हमारा आंसर हो गया। और इसके बाद अगर हमको कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर में इसी मान को लिख देंगे। इसी मान को हमको क्या करना है, लिखना है। तो लिखेंगे तो कितना, 3 0 -4, और उसके बाद क्या हो गया 2। और एक कंडीशन इसमें करना है कि इसमें जो प्लस माइनस जो साइन है, जो जहां का है उसी साइन से गुणा करेंगे। यहाँ 1 1, तो प्लस कितना हो जाएगा 1,
और उसके बाद 1 2 वाला में माइनस, तो यहाँ पर -1 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस, और फिर उसके बाद क्या है साइन माइनस, तो यहाँ पर करेंगे -1 से, और उसके बाद क्या है +1। अब यही गुणा कर देंगे तो हमारा किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा कोफैक्टर का 3 गुणे 1, तो मान क्या हो जाएगा 3, और 0 में -1 से करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा +4, और यहाँ पर हो गया 2, तो ये हो गया हमारा किसका कोफैक्टर का मान। और इसी कोफैक्टर का मान का प्रयोग हमें 4.5 में इसका प्रयोग करना है इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो कोफैक्टर का नियम से बनाए हैं तो आगे भी हमारा काम करेगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा, अब 2 क्रॉस 2 वाला का कभी भी आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है तो इसी तरह से निकालेगा। और इसके बाद देखते हैं अगला हमारा 3 ऑर्डर 3 का कैसे माइनर और कोफैक्टर को निकाला जाता है। अब देखते हैं इसके बाद 3 ऑर्डर 3 का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। और 3 ऑर्डर 3 में थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, और लंबा प्रोसेस को समझने के लिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिए है 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर 1 0 0, तो 1 का मान क्या होता है A11 लिखा जाता है, दूसरे की जगह A12 और A13। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 3, तो 1 का मान कितना हो जाएगा A33, इसको याद रखना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है जस्ट इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा अलग है तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर फिर से ध्यान देना है कि पहला का मान A11, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा A12 और A13। मतलब याद रखा कि 11 12 13 अपना भाषा में पहिल का लाइन में क्या होगा 11 12 13, दूसर का लाइन में क्या हो कि 21 22 23 3 तक बा, और बाद 31 32 और का हो गई 33। मतलब पहला मान में हमको गुणा अगर करना होगा तो किससे गुणा करेंगे, प्लस से, या पहिल का मान हमारा क्या होता है हमारा यहाँ पर प्लस में, दूसरा मान हमारा क्या होता है माइनस में, और तीसरा मान निकालते हैं तो काम में लिखते हैं हमको प्लस में लिखते हैं। और उसी तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है माइनर और कोफैक्टर। तो सबसे पहले इसी मान को लिखते हैं। यहाँ पर A11 लिखा है तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, A11 के जगह पर M11 लिख सकते हैं। उसके बाद A21 लिखा है, 21 करें, A12 लिखा है तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, M12 लिख सकते हैं। माइनर है क्योंकि ये टोटल मान इसी पर हमारा क्या होता है निर्धारित होता है, तो निर्धारित होता है तो लिखते हैं यहाँ पर मान को लिखेंगे। तो पहला मान क्या हो जाएगा M11 हो जाएगा, लाइन से लिखेंगे ताकि हमको गुणा करने में भी क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा M12 M13, उसके बाद M21 M22 M23 M31 M32 M33, यहाँ पर मान हो गया। अब जिस तरह से डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं उसी तरह इन सब का मान निकलेगा, और इन सब का मान निकलेगा तो निकालते हैं यहाँ पर साइड में, और डायरेक्ट वहां पर मान क्या करेंगे लिख देंगे। यहाँ पर मान कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या है हमारा 1 है, यही ना है। अब यहाँ मान निकालते हैं, जब 1 का अगर मान निकालते हैं डिटर्मिनेंट में 1 का, तो ये हमारा रो और कॉलम का हो जाएगा समाप्त। ठीक, जब रो और कॉलम समाप्त हो जाएगा तो हमारा मान कितना होगा, इसको घटा 1 गुणे 1 तब मान कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 तब मान कितना हो जाएगा 1, और माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना होगा 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वहां पर 1 कितना लिख सकते हैं 1, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। दूसरा मान 0 वाला से निकालेंगे तो 0 वाला का मान क्या हो जाएगा
तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 0 माइनस 0, यही ना हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 तो मान क्या हो जाएगा 0। जिस तरह डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं वही यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब इस 0 का मान क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा 0। और इस 0 का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0 तो मान कितना होगा 0। अब बताओ एक वाला का मान कितना होगी, ऊपर समझे जैसे निकल बता कितना हो जी 1, जैसे 1 के मान निकल रहा है, 1 वाला का मान कितना हो जी 1 और 0 वाला का टोटल का हो जी 0। तो अब डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, मान कितना जी 1 माइनस 0 तो मान कितना हो गई 1, ओकरा बाद 0 बात तो 0 माइनस 0 तो मान कितना हो गई 0। अब 0 0 कहाँ से आइलू तो पते बा, जैसे कॉमन ले ला कितना 0 ले ला ब्रैकेट देब, जब 0 लेता है रो आई कॉलम का हो गई तारा के सामने वाला समाप्त, तो 1 गुणे 0 तो मान 1 गुणे 1 तो मान कितना हो जी 1 और माइनस 0, अब फिर 0 से गुणा कर बता टोटल मान कितना हो गई 0, तो वही लिखे 0 माइनस 0। अब बताओ M31 के जगह पर मान कितना बा तो कितना हो कि 0 माइनस 0 हो गई, या डायरेक्ट हाइयो लिख सकल सॉल्व करके कोनो दिक्कत नहीं है, जब समझाओ का तो लिखल जाता है। फिर अगला बताओ 0 बना तो 0 माइनस 0 तो मान कितना हो जी 0, आ 1 वाला के कितना हो कि 1 माइनस 0 तो मान कितना हो 1। यही हो गया हमारा किस का माइनर का मान, माइनर का मान यही हो गया। आपको फैक्टर में क्या करना है, इसी मान को उतार लेना है और प्लस माइनस से क्या कर देना है उसको गुणा कर देना है। तो यहाँ इस साइड निकाल देते हैं A11, उसके बाद क्या हो जाएगा A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 हो गया। अब इसमें जो मान आया है उसी मान को टोटल को लिख देंगे, तो मान कितना है 1 1 2 3 गो 0, तो लाइने से लिखे तो लाइन से ही हम क्या कर देंगे उतार देंगे। उसके बाद 1 0 0 0 और लास्ट में कितना है हमारा 1, और इसमें गुणा कितना से करना है हमको 1 से, लेकिन यहाँ पर साइन लेकर हमको पहला वाला मान कितना है +1 होगा, दूसरा वाला में माइनस से, फिर उसके बाद +1, फिर -1, और उसके बाद 1 2 3 माइनस तक, उसके बाद +1 से होगा, फिर हो जाएगा -1, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस है ना, ऐसे भी समझा प्लस माइनस, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा +1, 3 गोला में सीधा हमारा जाएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक, फिर प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस, 3 गोला में लगातार जाएगा माइनस प्लस, एगो अल्टरनेटिंग जाएगा, तो प्लस के बाद माइनस और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा +1। अब इस मान को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 1 गुणे 1 प्लस में तो 1 होगा, और 0 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो 0, ये भी हो जाएगा 0, आइयो 0, और 1 गुणे 1 प्लस में तो 1 होगा, और 0 से गुणा किए तो 0 0 आई 0, और लास्ट में क्या हो गया 1, यही हो गया हमारा आंसर। और 3 ऑर्डर वाला का जिस तरह से बताया है इसी तरह से टोटल क्वेश्चन बनेगा। तीसरा का देखो फुल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा मान क्या दिया है कि कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है, लेकिन इससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का पूरा मान निकालते थे, पूरा, जैसे इस पूरे डिटर्मिनेंट का हमें मान निकालना था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आपको पूरा डिटर्मिनेंट का मान नहीं निकालना है। कौन सा निकालना है, दूसरा पंक्ति को लेकर, दूसरा पंक्ति के एलिमेंट के लो, ठीक, और दूसरा पंक्ति के को फैक्टर के मान लो, दूसरा पंक्ति के एलिमेंट और दूसरा पंक्ति के क्या निकालेंगे को फैक्टर, दोनों का मान लेकर ही हमें क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। अगर तीसरा पंक्ति के कहेगा यहाँ पर, चलो ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में कह देगा पहला पंक्ति के डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, तो पहला पंक्ति के है पहला टोटल एलिमेंट के लेबो, और पहला का लेबो को फैक्टर,
ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहा था पहला पंक्ति के लिए, देखो पहला पंक्ति के लिए, पहला पंक्ति के लिए डिटर्मिनेंट का मान जब निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो पहला पंक्ति A11 को फैक्टर में A11, ठीक, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा A12 और उसके बाद हो जाएगा A12, मतलब पहला एलिमेंट पहला कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट दूसरा कोफैक्टर, पहला एलिमेंट पहला कोफैक्टर और दूसरा एलिमेंट दूसरा कोफैक्टर। अब प्लस में क्या हो जाएगा A13, तो यहाँ पर A13 कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक। ये कौन सा पंक्ति के लिए हो गया, पहला के लिए। तीसरा के लिए कहेगा तो बस यही लिखना है A31, तो यहाँ पर हो जाएगा A31, तीसरा कोफैक्टर लेंगे। उसके बाद A32 और उसके बाद हो जाएगा A32 कोफैक्टर का मान लेंगे और उसके बाद हो जाएगा A कितना हो जाएगा 33, तो A क्या हो जाएगा 33, यहाँ पर हो गया। लेकिन दूसरा पंक्ति को कह रहा है, दूसरा रो लेकर, तो दूसरा लेके रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला एलिमेंट लेंगे A21, तो यहाँ पर भी A21, A22, तो यहाँ पर A22, तो कोफैक्टर का मान भी दूसरा लेंगे, ठीक। तो इसमें हमको निकालना किसका है, यहाँ पर एलिमेंट का मान तो हमको पता है लेकिन कोफैक्टर का मान हमको पता नहीं है। तो कोफैक्टर का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ। कोफैक्टर का मान तो सबसे पहले एलिमेंट का लिख देते हैं। तो इसमें A21 का मान कितना बा बताओ, A21 का मान 2/2 लिख दो। A22 के मान बताओ कितना बा 0। ओकर बाद A23 के मान बताओ 1, एक तो मान निकल गई। अब हमको निकालना है कोफैक्टर का, कौन सा, दूसरा पंक्ति। तो दूसरा पंक्ति वाला के चला निकाला है, साइड से निकाल के चेक करो मान कितना होता है। 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये ना बा दूसरा पंक्ति। तो दूसरा पंक्ति में 2 के ले लो, ठीक। जब 2 के ले तो रो आई कॉलम का हो गई समाप्त, रो आ कॉलम समाप्त हो गई। 9 और -16, तो बताओ 9 7 16 कितना होगी, 7 9 की -7 हो जाए ना, -7 2 कितना ना करबो 2 से गुणा ना फिर करबो, 2 से गुणा, एक में गुणा नहीं करके, ठीक बा। 2 वाला के है जब मान निकालेगा, ठीक बा। 2 वाला के मान कौन सा हो जाए, ठीक। तो 2 वाला के मान में खाली 2 वाला के पहचान ना करेगा, जैसे 2 ऑर्डर 2 के आगे ले जा, 2 ऑर्डर 2 में खाली क्रॉस में एक में क्या करता है गुणा करके मान निकाला। तो कितना हो 9 -16, तो 9 -16 तो मान कितना हो जी बताओ -7 हो जी। ओकर बाद मान लो एक -7 हो गल, 0 के लेबा तो 0 वाला के बताओ मान कितना होगी 0। हां 0 वाला के 0 कैसे ही, तो 0 के मान निकाले के ना बा, 0 से गुणा नहीं करके मान निकाले के बा। तो जब 0 वाला से ले लो 15 -8, तो ये हो जाए कितना 15 माइनस कितना 8, तो 7 हो गई। 0 वाला के जब गुणा नहीं करके बशर्ते खाली ओकर मान रख के मान सोचे के बा कि एकर मान कौन हो जाए, रो और कॉलम का मान का हो जाए निकल जाता है। ओकर बाद बताओ एकर मान कितना कि 1 वाला के जब वैल्यू निकल बताओ 1 वाला के ले बताओ ये हमारा रो हाई कॉलम का हो गई समाप्त। तो बताओ कितना हो गई 5 दूना 10 -3 7, 10 -3, तो मान कितना हो गई 7, यही ना गोल। डिटर्मिनेंट पे मान हेजा निकली, ध्यान में रखा, ओजा खाली हमारे पता करेके बा कि बताओ 2 के मान कितना होगी, ठीक बा। 2 से गुणा नहीं करेंगे, जब 2 के मान पता करेके बा तो 2 वाला हाई का हो गई रो, 2 वाला कॉलम और 2 वाला रो खत्म हो गई। तो कितना हो गई 3 के 9 और 9 8 दूना कितना हो गई 16। तो जब 8 दूना 16 हो गई तो एक मान बताओ कितना हो गई, अब हो ना बा A11 के
A11 कतनी A2 A21 तो कतना आइल ह माइनस 9 माइनस 16 है ना। अब बराबर माइनस कितना हो गई 7 हो गई। लेकर माइनस प्लस से गुणा हाँ माइनस प्लस से गुणा किया अभी तो मान निकल था ना। ओकर बाद बताओ अगला A2 और 2 के मान तो जीरो वाला का मान का होके जीरो से गुणा नहीं करके जीरो वाला का मान निकालेगा तो जीरो वाला से मान निकालम तो ये बताओ रो खत्म हो गई जीरो के सामने वाला रो खत्म हो गया आई कॉलम खत्म हो गया तो बताओ कितना मान होता 35 आई 15 अब 15 8 गुड़े 1 तो कितना हो गई 7 8 गुड़े 1 तो 8 तो 15 माइनस 8 तो मान कितना हो जाए 7 हो गई। अब ओकर बाद निकालेगा एक ओला के तीसरा के मान निकालो A23 तो A23 के जब मान निकलबा तो बताओ काफी भाई 1 ओला के मान निकालेगा ना तो 1 ओला रो कॉलम आई रो खत्म हो गई तो बताओ कितना हो गई 5 दूना 10 अब 10 और माइनस कितना 3 तो ये लिख दो 10 माइनस 3 तो ये कितना हो गई 7। एक बाद बताओ एक चिन्ह का होखेला दूसरा रो के देखो दूसरा रो के चिन्ह का माइनस प्लस माइनस अब यही मान से गुणा करा -1 +1 -1 अब गुणा करके चेक करो तो गुणा कैला पर कितना होगी +7 हो जाई 7 हो गई हाई मान कितना हो गई -7 हो गई ना। अब फॉर्मूला बैठाओ डिटरमिनेंट के फॉर्मूला बा A21 इंटू A21 अब प्लस A22 स्मॉल में A22 को फैक्टर के मान ओकर बाद A23 इंटू A23 अब मान रखे स्टार्ट कर रहे जा। अब बताओ A21 के मान कितना बा 2 बाटे 2 आगुणे A21 के मान एक कितना बा 7 अब प्लस A22 के मान कितना बा 0 आगुणे A22 के मान कितना बा देखो 7 बा ना 7 और ओकरा प्लस के प्लस A23 के मान 1 और एक मान कितना बा -7। अब देखो जब मान निकाला 7 दूना कितना खोल 14 भाई कट गई तो मान कितना हो गई 7 गुड़े 0 तो 0 हो गई आ प्लस -7 तो एक आंसर आ जाए 7 यही हो गई हमारा आंसर। और इसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति जो भी कहेगा तो हमको दूसरा पंक्ति के एलिमेंट या तीसरा कहेगा तो तीसरा पंक्ति के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को लेकर क्या करते हैं गुणा करते हैं तो वही हो जाता है हमारा आंसर। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 दो तरीका से बना सकते हैं। तीसरा कर रहा है कि तीसरे रो के अनुसार बनाए तो हम तीसरे जब रो का कहेगा तो तीसरे रो के एलिमेंट को लेंगे एक जेड और क्या लेंगे एक्स वाई और उसके बाद इसका कोफैक्टर निकालेंगे एक का जेड का और एक्स वाई का कोफैक्टर निकालकर। और तीसरे वाले के लिए हम फार्मूला बताए हैं यहाँ पर तीसरा का पहला एलिमेंट पहला कोफैक्टर दूसरा एलिमेंट दूसरा कोफैक्टर और तीसरा एलिमेंट तीसरा कोफैक्टर रख कर मान निकाल सकते हैं। या इस टाइप का क्वेश्चन जब रहता है तो ऑपरेशन से बनाने से कहा रहता है आसानी जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर R1 पर ऑपरेशन किए तो R1 में से R2 को घटाए हैं तथा R2 पर ऑपरेशन की क्रिया हुआ है तो R2 में से R3 को घटा देना है। तो यहाँ पर R1 में से R2 को घटाएंगे तो मान कितना हो रहा है हमारा चेक करो 1 में से घटल 0 x में से y तो एक्स वाई और y में से z तो वाई जेड माइनस जेड एक्स। दूसरा ऑपरेशन R2 में से R3 घटा हुआ R2 कौन सा है ये ना R3 नीचे वाला ठीक R1 R2 और R3 अब घटा हुआ R2 में से R3 के तो 1 में से 1 तो कितना 0 y में से z तो y माइनस जेड जेड एक्स माइनस एक्स वाई तो घट गई और नीचे तीसरा के कहता कुछ मत करो जेम के तेम तो एक जेड और एक्स वाई हेजा मान कितना बा एक्स वाई हो गई। अब हेजा कॉमन कितना निकलता देखो वाई जेड माइनस जेड एक्स यही ना बा। अब हेजा एक्स वाई बा तो हेजो मान ला एक्स वाई
अगर जेड कॉमन निकालत रहे जैसे तो कितना हो गल वाई माइनस एक्स, हेजा एक्स कम बा प्लस में हो जा का बा माइनस में, तो कॉमन का कर लो माइनस से गुणा कर दो, का से माइनस से जब गुणा करम तो ही माइनस वाई आ प्लस कितना हो जाए एक्स हो जाए। अब इनका एक सीधा कर लो माइनस जेड बराबर एक्स माइनस कितना हो गई वाई, और साथ माइनस कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट समझ लो। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस जेड तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर जेड तो वाई माइनस जेड, और नीचे वन जेड और एक्स वाई, दोनों में कॉमन हमारा कितना मिल रहा है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। जैसे पहला रो में हमारा कॉमन एक्स माइनस वाई मिल रहा है, और उसके बाद दूसरा वाला में मान कितना मिल रहा है वाई माइनस जेड, तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। अरे बाप रे, चलो हेजे लिख देता नहीं, एक स्टेप चलिए, एक्स माइनस वाई और दूसरा हो जाए वाई वाई माइनस कितना जेड बराबर डिटर्मिनेंट। अब बताओ हेजा जीरो हो गई, हेजा कितना खोल एक, हेज साइड माइनस जेड, यही ना बच गई जीरो, हेजा से वाई माइनस जेड निकल गई एक, और हेजा हो गई माइनस जेड और एक जेड, और हाई हो गई कितना एक्स वाई, यही ना मानना गोइल। जब ये तरह मान आ गई तो अब ये मान के सॉल्व कर लो, क्या कर लो सॉल्व। अब तारा पता बा कि जीरो वाला के मान निकालम तो कितना हुई जीरो, तो एक वाला के निकालो एक ना बचल बा, तो जब मान आई बा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और इनटू एक के कितना हो गई एक, जब एक ले बता है रो आई कॉलम कितना समाप्त, रो आ कॉलम समाप्त हो गई। कहीं गलती क्या लिखाई बा चेक करो तो, एक्स हैजा कॉमन एक्स ना होगी, सो गलती हो गई, वाई माइनस जेड बता है जब माइनस एक्स होगी, माइनस कितना होगी एक्स, वही तो कहीं जेड माइनस जेड थोड़े आई, जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पर हमारा माइनस होगा, कॉमन में जेड लिख दिए थे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, दोनों में एक्स है तो माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड। अब इस यहाँ पर मान निकालते हैं, तो जब मान निकालेंगे तो वन का तो वन हो गया, यहाँ से लेंगे तो हमारा रो और कॉलम का हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, वन को लेंगे तो ये रो एक कॉलम का हो गया समाप्त। यहाँ पर चार को मान बचा, एक दो तीन चार, माइनस वन, वन गुणे माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस, और यहाँ पर करेंगे हमारा वन गुणे माइनस जेड तो माइनस जेड, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस जेड। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, यही हो गया हमारा आंसर। और इससे भी आंसर आ गया हमारा, और उस टाइप से भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक हमारा 4 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्जेक्टिव दिया है। अब कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट इस तरह से दे दिया है, ठीक, A11 A12 A13 A21 A22 A23 दिया है, और कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, और चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो अभी बताया है कि कोई भी अगर पहला पंक्ति का लिखना होगा तो उसमें सब पहला होगा, क्या होगा सब पहला वाला होगा, दूसरा का लिखेंगे तो दूसरा वाला, तीसरा का लिखेंगे तो तीसरा वाला। तो इसमें से कौन सा मान सुटेबल है, तो इसमें दिया है पहला में A11 A31, ये तो पहले ही गलती हो जाता है, पहले चेक कर ला जा, A11 और A का दिया है 31। अब बताओ, अभी बताओ है कि जब पहला एलिमेंट लेते हैं तो कोफैक्टर का मान भी कौन सा लेते हैं पहला लेते हैं, यहाँ पर A11 होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा A11, तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि यहाँ पर तो सब ठीक ठाक लग रहा है, A11 A11, अब प्लस में हमारा मान क्या दिया है A12 A21। अब बताओ सही बा कि गलत बा, ये सही गलत बा कि देखो हाई वाला तो मान सही लिखाइल बा, जब यही
पहला एलिमेंट और पहला कोफैक्टर, सही बा। यहाँ पर पहला एलिमेंट सही बा, लेकिन कोफैक्टर कौन सा लिख दिया है, दूसरे रो का, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत। सी का जब बात किया जाए तो सी में हमारा मान कितना दिया है, A21 और उसके बाद A11। अब बताओ सही बा, ये तो पहले ही मान से हमारा मान पता चल जा रहा है का है गलत, क्योंकि यहाँ पर दूसरा एलिमेंट वाला लिए है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, जैसे यहाँ 21 है तो यहाँ पर भी होना चाहिए 21। या सिंपल अपना भाषा में देखो कि है जा 21 बात है जो 21, अगर है जा 22 बात है जो कहा चाहिए 22, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत। और तीसरा में देखते हैं कि A11 और चौथा A11, अब प्लस में मान दिया है A21, तो ये जो दे दिल बा A21, ठीक। ओकरा बाद दिल बा A31, तो कैपिटल कोफैक्टर के मान दिल बा भी 31। अब बताओ मान सुटेबल बाकी अलग अलग, 11-11 सेम टू सेम, 21-21 और 31-31 दोनों मान हमारा का है बराबर सेम टू सेम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। और यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर बनकर 4.5 का 4.5 करे 4.4 तक का बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इसके बाद जो है हमारा अगला वीडियो होगा 4.5 से, जिसमें एडजॉइंट निकालना है, और इस एडजॉइंट वाला और इनवर्स वाला जो मान है हम मैट्रिक्स में बता दिए कि किस प्रकार से इनवर्स का मान ज्ञात किया जाता है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ और अगले हमारा जो है एक्सरसाइज 4.5 के लिए। तब तक के लिए बने रहे, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और जैसे कहा जाता है ना, फिर और ध्यान रहे कि कम से कम चैप्टर जो भी बन रहा है उसका मेन थ्योरी होता है, और थ्योरी को याद रखते हुए चलते हैं अगले दिन की तरफ। तब तक के लिए जय बिहार, जय बिहारी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।